हेलो, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ हर बार की तरह। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हर किसी को काम करना है, आपको और मुझे हर किसी को काम करना है, मतलब इम्प्रूव करना है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इस पर्टिकुलर एरिया में अपने माइंड को ट्रेन करना है। यदि आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आगे भी होगा। आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को दो चीज़ें चला रही है, एक आपका बिलीफ और दूसरा आपका वैल्यू। मतलब जिन चीज़ों को आप सच मानते, जो आपके बिलीफ में आता है, आपका बिहेवियर एग्जैक्टली वैसा हो रहा है, आपका थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही चल रहा है। और जिन चीज़ों का आप वैल्यू करते हैं, मतलब जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, आप उस पर ज़्यादा समय देते हैं, आप उसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपकी लाइफ में एक जकड़ बना कर रखिए, एक पकड़ बना कर रखिए। तो इसको बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ये क्या कर रहा है, हर दिन अपना काम कर रहा है। तो आपको इस पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही वैल्यूबल चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, बिलीव मी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब एक चीज़ बुरी होती है और एक चीज़ अच्छी होती है तो इन दोनों में से चुनाव करना, चुनना, चॉइस लेना बहुत ही आसान हो जाता है। सही बात है। पर जब दो चीज़ें सही होती है और अच्छी होती है, उसमें से एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट को चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और जिससे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और लाइफ की जो परिस्थिति है वो चेंज होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप सही चीज़ को वैल्यू नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर वो आपको लग रहा है, परिस्थिति के हिसाब से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब आप ये सीख जाते कि कब मुझे किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, तो आप अपने लाइफ को स्मूथ तरीके से चला सकते हैं। मैं कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिससे कि आप हर पॉइंट को जॉइंट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए आपका एक बच्चा है, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि मेरे बच्चे के लिए पढ़ाई और डिसिप्लिन दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरे पार्ट पे क्या आता है कि आपका बच्चा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। पर होता ये है कि जब ये दोनों चीज़ें आती हैं, आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बच्चे के लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और उससे क्या होता है कि वो बच्चे पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ठीक है। यदि बच्चा पढ़ाई को वैल्यू नहीं कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, या जिस तरह से पेरेंट्स चाहते हैं उस तरह से नहीं पढ़ रहा है, उस तरह के उसके मार्क्स नहीं आ रहे, ग्रेड नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, गुस्से में आके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जिससे बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है, कभी कभी, कभी कभी नहीं होता है। पर जब रियलाइज़ होता है तब तक बहुत सारा काम हो चुका होता है, राइट। तो गुस्से में क्या कहते हैं, मान लो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे इतने सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, जब पैसे कमाओगे तो समझ में आएगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम निकम्मे हो, दूसरे बच्चों को देखो, राइट। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जितना भी कोशिश कर लो गधे के गधे रहोगे। तो जब आप पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप सोचो कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पर आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपके लिए आपका बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई। मान लीजिए आपके बच्चे ने उस लेवल तक पढ़ाई कर भी ली, अंडरस्टैंडिंग ग्रो भी कर ली, अपने अच्छे मार्क्स ला दिए, ग्रेड ला दिए, पर उसका जो सेल्फ एस्टीम है, उसकी आइडेंटिटी वो डैमेज हो गई, उसका जो आपके प्रति रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि शायद आपको अपनी अप्रोच में चेंजेस लाना है। आपके लिए यदि आपको लगता है कि बच्चे के लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है तो वो वैल्यू उनको समझाना है, उसको किसी तक पहुंचाना, वो तरीका सीखना है कि कैसे मैं इस वैल्यू को उस तक पहुंचाऊं। तो ये समझना कि मेरे बच्चे को क्या मोटिवेट करता है, किस चीज़ से वो मोटिवेट होता है, क्या वो पेन से मोटिवेट होता है या प्लेजर से मोटिवेट होता है। मैंने इस पे वीडियो बना रखा है,
जिसको मेटा प्रोग्राम्स कहते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम किसी एक चीज़ से मोटिवेट होते हैं, या तो पेन से होते हैं या प्लेजर से होते हैं। तो उस तरीक़ों को सीख के आपको अपने बच्चे पे वर्क करना पड़ता है, उसके लेवल पे जाके समझना पड़ता है। आज चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हैं, आज का माहौल बहुत डिफरेंट है, आपको बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ता है अपने बच्चों के साथ। तो हमारी लाइफ में खुद के बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं जो हम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, यदि आपके बच्चे हैं तो आप मेरे से बहुत अच्छे से अग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, और इस पे आपको वर्क करना, आपके माइंड को ट्रेन करना है। हम क्या करते हैं, हम अनकॉन्शियस तरीके से बिहेव करते हैं, जो हमारा सिस्टम है हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। हमारे मन में जो आता है, हम जैसा फील करते हैं एग्जैक्टली वैसा बिहेव करने लगते हैं। हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं लेते। तो नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेन करना पड़ेगा, जब ऐसी फीलिंग आ रही है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, तो कॉन्शियसली आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ, कैसे बातें करूँ, कैसे समझाऊँ, कैसे इस इम्पोर्टेंस को समझाऊँ। और कभी कभी आपको लगना भी चाहिए कि क्या मैं जिस चीज़ के लिए इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, क्या सच में इतना वैल्यूबल है, किस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। तो ये तो हो गई पेरेंट्स की बात, राइट। नाउ दूसरी चीज़ कभी कभी क्या होता है कि जो शादीशुदा लोग हैं, नाउ स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, तो होता ये है कि जिस परिवार में वो गए हैं, मान लीजिए किसी की शादी हुई, कोई लड़की है जिस परिवार में गई है, अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो कंप्लेन कर रही है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम्हारे भाई बहन ऐसे हैं। या जो हस्बैंड है वो बहुत कंप्लेन कर रहा है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे। ये क्या हो रहा है कि दूसरे की बातें ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे समझना है कि जिस इंसान के साथ मैं रह रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा स्पाउस है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरा पति है, अब मुझे देखना है कि क्या उसके घर वाले मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या वो पर्सन। यदि आपको लगता है कि जिस इंसान के साथ आपकी शादी हुई है वो इंसान सही है, अच्छा है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि उसके परिवार को लेकर आप आर्गुमेंट करो और झगड़े करो। तो ये कभी कभी हमको समझ में आता है कि हम किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमको उस इंसान के साथ, जिस इंसान के साथ हम रह रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या हम उसके परिवार वालों को, या जिस पे हम बहस कर रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है कि आपकी बहस किस बात पे हो रही है, मैं एक्चुअली किस बात को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, और अभी मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जब आप समझ जाते हो ना, तो आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पाते हो। बहुत गहराई वाली चीज़ है, आप यदि इसको डिटेल में समझ रहे हैं और आप अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब मैं स्टूडेंट लोग के लाइफ में आता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ मिलना, फ़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ लोग पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो आपको नोटिस करना है कि मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है समय के अनुसार, जिस स्थिति में मैं हूँ, ठीक है। अब आप 18 से ये 20-22 की उम्र में हो, ठीक है। अब आपको लगता है कि आपका एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो और पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत बुरा कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये अभी आपका फ्यूचर को क्रिएट करने का समय है, तो आपको प्रेजेंट पे वर्क करना है, राइट। तो ये चीज़ जब आप समझ जाते हो कि मेरे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पढ़ाई, मेरे ऊपर खुद पे काम करना, ना कि इंटरटेनमेंट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस पे मुझे समय स्पेंड करना। तो ये जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर आप सही स्टेप ले पाते हो। तो इसके लिए आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आपका माइंड एक अलग लेवल पे काम कर रहा है, आपकी एक अलग साइकोलॉजी है। ऊपर से क्या है, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, फिर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इस सब कुछ एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्शियसली ट्रेन करना पड़ता है। तो जो बॉडी बिल्डिंग होता है ना, जो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मसल्स करते हैं, वो ऐसे थोड़े होता है कि वो उसने ख्वाब देखा और सोते सोते बिल्ड हो गया एकदम ज़बरदस्त बॉडी, ऐसा नहीं होता है। वो कॉन्शियसली क्या करते हैं, एफर्ट लगाते हैं अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे, फिर वो मसल्स आता है, वो स्टेमिना आता है, वो शेप आता है। तो आपको कॉन्शियसली क्या करना पड़ता है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है।
राइट। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, होता ये है कि जॉब करना, पैसे कमाना, अपना काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थ भी ज़रूरी है, सही बात है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, काम में इतना डूब चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको समझना है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। यदि मेरा हेल्थ ही नहीं रहेगा तो मैं फिर आगे जाके काम कैसे करूँगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा वो थके हुए हैं, टायर्ड है, बीमार है, फिर भी वो जा रहे हैं जॉब पे या अपने बिजनेस पे, वो कह रहे हैं कि मुझे ये करना है। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, आपका जॉब इम्पॉर्टेंट है, पर इस समय आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए यदि आपका हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाए तो आप उस लायक भी नहीं रहोगे कि आप, मतलब आपको लगता है कि एक दिन मेरा एब्सेंट हो जाएगा या मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। यदि यहाँ से थोड़ा और डैमेज हो गया तो शायद एक महीने आप बैठे रहोगे घर पे, तो क्या होगा। तो आपको टाइम टू टाइम ये समझना है कि मेरे लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ को मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। आई बिलीव कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किन चीज़ों को वैल्यूज़ दे रहे हैं, आपको इसको गहराई से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अब इसको आप कैसे मैनेज करोगे, आपको ट्रेन कैसे करना है। तरीका बड़ा सिंपल है। आपको बैठना है, पेपर लेना है, पेन लेना है। लाइफ के कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, कुछ अलग अलग एरियाज है, उस पर आपको देखना। आपका एक पर्सनल लाइफ है, आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपका सोशल लाइफ है और आपका स्पिरिचुअल लाइफ है। तो ये चारों जो लाइफ के अलग अलग है ना, आपके एस्पेक्ट्स हैं। आपको देखना है कि मेरे पर्सनल लाइफ में, लिखो पर्सनल लाइफ ऊपर में, मेरे पर्सनल लाइफ में मैं किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कौन आता है, आपका फैमिली आता है, आपके फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, आपका खुद का सेल्फ आता है, तो ये आपका पर्सनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पढ़ाई आती है, आपका जॉब आता है, आपका बिजनेस आता है, ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आपका सोशल लाइफ में आप किस तरह से आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, आप उनके खुशी में, उनके दुख में किस तरह से शामिल हो रहे हैं, ये आपका सोशल लाइफ है। और आपका स्पिरिचुअल लाइफ, ये किस तरह से आप उस पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से आप एक स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आप सच्चा इंसान बन के, एक ऑनेस्ट, ओके, आप लॉयल, ये जो जो हर रिलीजन में ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे भी देखना, तो आप किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, तो क्या आप धर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या आप उसके अंदर की जो शिक्षा है, जो लर्निंग है, जिसको प्रैक्टिस करने की बात है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ, तो ये लिखो आप कि मैं इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। फिर थोड़ा सा टाइम लो और सोचो कि अब मुझे क्या लगता है कि मुझे किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने एंटरटेनमेंट को या अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो क्या मुझे सच में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, या मुझे थोड़ा सा अपना सेल्फ वर्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है, या मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या करना है, एकदम जॉट डाउन करना है। और जब आप ये करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड कितना ज़्यादा हेल्पफुल तरीके से आपको हेल्प करता है। तो आपके पास दो लिस्ट आएंगे, एक वो लिस्ट आएगा जो अभी जिस चीज़ को आप वैल्यू कर रहे हो, और एक वो लिस्ट आएगा जिसको सच में आपको वैल्यू करना है, ठीक है। फिर आप कॉन्शियसली क्या करना है कि वो जो लिस्ट आया आपके पास, किसी चीज़ों को सच में आपको वैल्यू करना है, कॉन्शियसली अपने माइंड को उस चीज़ पे ट्रेन करना है। जब आप उसको ट्रेन करोगे उस पर, तो धीरे धीरे वो आपका अनकॉन्शियस पैटर्न बन जाएगा। और फिर आप नोटिस करोगे कि सिचुएशनल बेस पे, परिस्थिति के हिसाब से, ओके, आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा सही चीज़ों को चुनने में। जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप आपकी फीलिंग उस तरफ जाएगी और आप उस पर वर्क करोगे। ये सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, राइट। तो आई बिलीव कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। यदि चीज़ें समझ में नहीं आए तो फिर से इस वीडियो को एक बार देखिए, समझिए। पर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं लिख के, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप इस पूरे प्रोसेस को करोगे तो ही समझ में आएगा कि सच में कितना पावरफुल तरीका है। बिलीव्स एंड वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आने वाले समय में कुछ इसी तरह की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती जाए। तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।